हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज़ में अलजेब्रा पढ़ा। ओके, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ा, ठीक, डबल डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस तरफ से होता है। क्लियर है? और स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ये देखा कि dy बाई डी एक्स क्या देता है? स्लोप देता है। जबकि इंटीग्रेशन जो होगा वो उसका सिंपल ये होता है y dx। इसका मतलब होता है कि एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि कोई एक fx दिया हुआ है, ठीक, y इजिकल्स टू fx एक कर्व दिया हुआ है, उसका एक हम स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो एरिया निकाला है वो जैसे a इंटू बी एरिया निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ एरिया निकालते हैं, तो उस केस में क्या है कि हमें एक रेगुलर डायग्राम या रेगुलर कर्व मिलता है, ठीक है ना। ये रेगुलर शेप मिलता है। बट ये जो इक्वेशंस गिवन है y इजकल्स टू एफ एक्स, ये एक रैंडम शेप हो सकता है, ठीक। तो इस केस में हम l इंटू बी नहीं अप्लाई कर सकते। हम अप्लाई सेम l इंटू बी ही करेंगे, बट वो स्ट्रिप ले करके करेंगे। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम छोटा सा एक dx टेंस टू 0 लेवल पे हम एक स्ट्रिप लेंगे और उस स्ट्रिप को फिर वो हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 1x लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है ना। एक स्ट्रिप लिए dx लेंथ का और कहाँ पे लिए? ये डिस्टेंस x पे लिए, ठीक। तो इसी को ही हम इसको ऐसे इंटीग्रेशन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y ये फंक्शन इंटू डी एक्स, ठीक, फ्रॉम द लोअर लिमिट x1 टू हायर लिमिट x2। क्लियर है? तो ये हमें क्या देगा? एरिया ऑफ द कर्व देगा। और ये क्या देगा? ये देगा स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व। क्लियर है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में? चलिए, तो कुछ इस टाइप से अगर इंटीग्रेशन है, अगर कोई बाउंड डिफाइन नहीं है तो इसको हम करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। ये अगर हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो ये जो आया y डाइस आया, ओके, प्लस c आ गया। क्लियर है? ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी चीज़ होगा ये कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है। ये y इंटू डी एक्स और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक्चुअली में यहाँ पे y डाइस से डिनोट कर दिया है, बट एक्चुअली में हम y डाइस ऑलवेज जो है वो dy बाई डी एक्स को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। किसी और फॉर्म में y मान लीजिए, ये इंटीग्रेशन जो है इसका y प्लस सी आ जाएगा। और सेम अगर हम लिमिट डिफाइन कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं? डिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। और ये क्या होता है? लोअर लिमिट होता है, ओके, लोअर लिमिट होता है। और ये क्या है? अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है। क्लियर? एक कर्व है इस तरह से, अभी हमने दिखाया, ये x1 हो गया, ये x एक्सिस पे मान लीजिए कि दो कर्व है, x2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या लेंगे? स्ट्रिप लेंगे x, और ये क्या है? fx है, y इजिकल्स टू fx है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2। क्लियर? ठीक है। तो इस टाइप से एक अभी हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था? अगर x टू द पावर n है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाई dx। तो ये क्या करते हैं? पहले पावर को, अगर ये दिया हुआ है n बाई डी एक्स है, तो ये क्या करेंगे? पावर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे कि पावर में एक जो x टू द पावर में एक ऐड करेंगे और सेम पावर से क्या करेंगे? उसके जो ये वाले पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस c।
कुछ भी कांस्टेंट होगा, जब अगर लिमिट नहीं दिया होगा तो ये कांस्टेंट जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और प्लस सी, कुछ भी हो सकता है, ये सी कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, क्लियर, ये आंसर आएगा। और ध्यान रखना है कि ये n का पावर क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज़ कि x टू द पावर -1 है, ओके, तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो ये क्या आएगा, x टू द पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू ये -1 और प्लस 1, तो नीचे में क्या हो रहा है, x टू द पावर 0 डिवाइड हो रहा है 0, ये क्या है, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। वो x टू द पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये x टू द पावर हाफ हो जाएगा सेम, तो वो इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 और dx है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर 1/2 और -1 डिवाइडेड बाई 1/2 -1, ये आ जाएगा x टू द पावर -1/2 और ये -1/2, ये आ जाएगा -2/√x, क्लियर, ये आंसर आएगा। सेम अगर x टू द पावर -2 है, x टू द पावर -2 इंटू dx, क्लियर। तो इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेम x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर -2 प्लस 1, अगेन क्या हो जाएगा, माइनस x टू द पावर -1, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं -1/x, क्लियर। अभी जो हम डिफ्रेंशिएशन हम बना रहे थे, जैसे क्या बना रहे थे कि dy/dx अगर निकालना है किसका, d sin x का, तो उस केस में क्या हो रहा था, cos x हो रहा था इंटीग्रेशन, बट डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, ये इंटीग्रेशन में क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -cos x होगा, ठीक। और cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -sin x आएगा, ठीक। सेम cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x आएगा, और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, cos x आएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x आएगा, और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, sec x आएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। उसी तरह एक्सपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा था, e टू द पावर, अगर e टू द पावर x बाई डी एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा था, e टू द पावर x है, तो सेम इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा। तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे sin x को तो -cos x आएगा, हम -cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin x आएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और ये x टू द पावर अगर -1 होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, क्लियर है। चलिए सेम कांस्टेंट अगर होगा तो, कांस्टेंट अगर टर्म्स है तो डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे हम लोग कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे 4 sin x बाई डी एक्स है, तो सबसे पहले ये क्या है, ये कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन से, तो 4 sin x बाई डी एक्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, ठीक। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है, ये प्लस, जब इनडिफिनिट इंटीग्रल हो तो वहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्लियर है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, तो वो जिस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन में क्या कर रहे थे, अलग अलग टर्म को जो है इंटीग्रेट कर रहे थे या डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, उसी तरह से इस फॉर्म में क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सबके अलग अलग फॉर्म निकाल लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए, ये जाएगा 4, ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर है, x टू द पावर 3 + 1 बाई 3 + 1, ये प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x आ जाएगा, ठीक। अब प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x ही रह जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। फिर इस टाइप से एक क्वेश्चन देखते हैं।
अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, ओके, और ये पावर ऐड और सेम पावर से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। अगर y इजकल टू 4x है, 4 है, ओनली 4 है, तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इसका क्या आएगा, बाहर आ जाएगा y 4 इंटू डी एक्स, और 1 का जो है इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 एक्स टू द पावर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स टू द पावर 0 है प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 0 प्लस 1, सेम पावर से डिवाइड कर देंगे तो ये 4x आ जाएगा। तो अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा तो डायरेक्ट उसमें क्या करें, ये वाले टर्म्स को ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो यहाँ से सेम इसके लिए इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, सबको अलग अलग पहले कर लेंगे, 4/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। अभी हमने पढ़ा है 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 1/x dx माइनस sin x dx प्लस x³ dx, ठीक। ये 4 ये क्या हो जाएगा, log x माइनस साइन का माइनस माइनस प्लस cos x, और ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस c। इस टाइप से इंटीग्रेशन आएगा, क्लियर। अगेन एवेल्युएट द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन, जैसे यहाँ पे dx है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस c आ जाएगा, इसका dt है तो ये t प्लस c आ जाएगा, इसका dp है तो ये p प्लस c आ जाएगा, इसका यहाँ पे अगर ये है, ठीक है, x डॉट y है तो ये हो जाएगा x y प्लस c हो जाएगा, और सेम mr है तो ये क्या हो जाएगा, mr प्लस c हो जाएगा। ये इस टाइप से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। जो ये वैल्यू है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं p टू द पावर 0 dp, ये आ जाएगा p टू द पावर 0 प्लस ऊपर में प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा p, एंड इंटीग्रेशन के साथ जब डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं हो तो ये कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है, क्लियर है। इवैल्यूएशन कैसे करना है, ये अगर डिफिनिट इंटीग्रल दिया हुआ है तो 1 से 2 लिमिट दिया हुआ है, y dx, y के जगह पे कोई फंक्शन हो सकता है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, fx dx x1 से x2, और ये पहले अपर लिमिट लेंगे, ठीक, f(x2) माइनस f(x1), क्लियर। ये रूल्स है, इस तरह से बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट 3 1 to 3 दिया हुआ है, इसको अलग अलग कर लीजिए, x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 2 dx, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 1 प्लस 2x हो जाएगा 3 1, अगेन सॉल्व करेंगे इसको तो x³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट है 1 से 3 प्लस 2x लिमिट 3 एंड 1, तो यहाँ पे 3 पुट कीजिए तो 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। ये 3 पे पावर 3 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 1 पे पावर क्यूब, ठीक, प्लस 2 अगेन बाहर 3 माइनस 1, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/3, ये 3 3 9 3 27 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2, आंसर आएगा 26/3 प्लस 4, क्लियर है। सेम इस तरह से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब आते हैं साइन, इंटीग्रेशन क्या करता है, ऑल द वैल्यू को क्या करता है, ऐड करता है। तो साइन, जब हम ये साइन का ग्राफ है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस 1 है, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी प्लस 1 है, बट यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
निगेटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई के बीच में, क्या साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और 2 पाई 0, तो यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा। तो कॉस थीटा का 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, 0 होता है, ये कॉस थीटा 2 पाई का वैल्यू 1 होगा, और ये माइनस करेंगे तो 0 का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 1 0 आ जाएगा। टोटल वैल्यू को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। सेम अगर हम 0 से पाई बाई 2 की बात करें, तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू ले लें तो ये क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आएगा, अगेन इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, माइनस इधर आ जाएगा। पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 0, और माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या करता है, टोटल वैल्यू को ऐड करता है, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रिप वाले वैल्यू को ऐड करता है। सेम कॉस के लिए सेम रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चंस बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा इस वैल्यू को बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं। क्लियर है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से पाई में कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है, इसका इंटीग्रेशन। क्लियर। 0 से पाई, तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, ये भी 0 होगा, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। कॉस 0 से पाई, कॉस 0 से पाई क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर साइन 0 से पाई देखते हैं, तो साइन 0 से पाई क्या आना चाहिए, अभी बनाए हुए थे साइन 0 से पाई 1 आएगा। इसको बनाते हैं, कॉस पाई टू 2 पाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा पाई 2 पाई। साइन 2 पाई का वैल्यू 0 और साइन पाई का भी वैल्यू 0, ये क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन ग्राफ पे चलते हैं, तो यह यहाँ से पाई और यहाँ से 2 पाई, अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव मिलकर क्या देगा, 0 देगा। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। चलिए, अब ये एक क्वेश्चंस है, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपको जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्फिनिटी टू आर है, ठीक, और ये फोर्स डी आर है। तो ये वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के Q1 Q2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, -1/r हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी से r, ये आ जाएगा के Q1 Q2, तो ये हो जाएगा ये -1/r और माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा ये वैल्यू। तो ये क्या आएगा, -k Q1 Q2/r। इस तरह से इंटीग्रेशन हमें फिजिक्स में यूज़ होगा। क्लियर है। सेम जैसे हमने आउटर फंक्शन और इनसाइड फंक्शन निकाले थे डिफरेंशिएशन में, मान लीजिए दिया हुआ है साइन ax + b दिया हुआ है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, ax + b से डिफ्रेंशिएट होगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ax + b इंटू dx। क्लियर है। तो उसी तरह से sin x dx में भी क्या होगा कि ये जो x से जो वैल्यू होगा, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये दिया हुआ है
ये पहले इसको देख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी दिया हुआ ना, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। सेम ये फंक्शन रहेगा ए एक्स प्लस बी, और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इससे ये यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। उसमें क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इसको बनाते हैं e टू द पावर 5x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन हो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये तो सेम रहेगा, एज इट रहेगा, e टू द पावर 5x प्लस 2, ठीक। और इसमें जो है ये वाले जो एक्स टर्म है वो एक्स्ट्रा टर्म से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? सेम इसका यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो ये एक्स ओनली क्या है, इसमें है, इंटीग्रेशन में है, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे ये सबको क्या मान लीजिए, ए एक्स प्लस बी, अगर थोड़ा सा बना डिटेल में बता रहे हैं, टी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ए डी एक्स, ओके, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए 1 बाई टी और डी टी बाई ए, और 1 बाई टी का हम लोगों ने इंटीग्रेशन जाना है, ये क्या होता है, लॉग एक्स होता है या लॉग टी होता है। सेम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए और लॉग, और टी को क्या माने थे, ए एक्स प्लस बी। क्लियर? इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो इस तरह से मान सकते हैं, 5x प्लस 2 को अगर हम t मान ले तो क्या हो जाएगा, 5 डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 बराबर डी टी, ठीक। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई 5, वही सेम जो 5 डिवीजन में आया अभी यहाँ पे। क्लियर? सेम इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, जब आपको मालूम हो इस टाइप से तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 1, और ये हो जाएगा -2 प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाई ए, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई माइनस ए इंटू ए एक्स प्लस बी। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। सेम इसको सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर देंगे, 2x प्लस 4 को मान लीजिए t, तो यहाँ से हो जाएगा 2dx और प्लस 0 इजिकल्स टू dt, ठीक। तो dx को हम क्या मान लेंगे, dt बाई 4 मान लेंगे। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, साइन 2x प्लस 4 dx, इसको क्या माने हमने, t माना है, तो ये dt अब बाई dx का वैल्यू कितना है, dt बाई 4 है, ये आ जाएगा 1/4 साइन t dt। तो साइन x का साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस t का वैल्यू क्या माना है, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। इस टाइप से आंसर आएगा, ठीक है। सेम इसको भी हम निकाल सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 और q इंटू डी एक्स, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी 2x प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यहाँ से आएगा 2x प्लस 4 पे पावर 4 और डिवाइडेड बाई 8, ये इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है।
अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको भी सेम अलग अलग करके बनाया जा सकता है, इसको भी, ठीक है ना। जैसे ये है 4 cos t प्लस टी स्क्वायर और ये dt दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, ये टर्म 4 cos t dt और प्लस टी स्क्वायर dt। अभी यहाँ से आ जाएगा 4 और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t और प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3। अगेन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस ई टू द पावर x dx। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1/x को अलग लिख लीजिए प्लस ई टू द पावर x dx को अलग लिख लीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे, log x और प्लस ई टू द पावर x। और ये c तो रहेगा, जब इंडिफिनिट इंटीग्रल हो तो वहाँ पे c जरूर आता है। क्लियर है। इस टाइप से एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 dx फ्रॉम 1 to 2। इसको आंसर निकाल सकते हैं 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x एंड लिमिट 1 से 2। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। सेम इसको भी निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 to 5 क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट हो जाएगा 2 to 5। आंसर निकाल लीजिए। कुछ है इस टाइप से, जैसे मान लीजिए पैराबोला का बीच का कर्व दे दिया या सर्किल का दे दिया, तो हम किसी भी तरह से जो है ना उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है। श्योर। एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन का यूज होगा। टोटल बी डी टी क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अगेन एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। एवरेज मोमेंटम टोटल पी डी टी फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो इस तरह से फिजिक्स में हम एवरेज में यूज़ करेंगे इंटीग्रल का। क्लियर है। सेम यहाँ पे एक वेलोसिटी दिया हुआ है 2t प्लस 1, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द 2 सेकेंड 0 से 2 इंटरवल के लिए। तो पहले क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वी डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो इसको सॉल्व कीजिए। ओके और इसको सॉल्व कर देता हूँ। ओके 0 से 2t प्लस 1 डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 डी टी। क्लियर। यहाँ जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस टी 0 से 2 और टाइम कितना लगा t, इसका इंटीग्रेशन t आएगा तो 0 से 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और माइनस 0 क्योंकि दोनों में t है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, यहाँ से आ जाएगा 6/2। तो एवरेज वेलोसिटी कितना मिला, ये मिला 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड के लिए, ये जो ग्राफ दिया हुआ। तो ये टोटल जो था वो बेसिक मैथमेटिक्स था। ठीक, तो जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रा कवर किया, ट्रिगोनोमेट्री कवर किया, उसमें बायनोमियल अलजेब्रा में बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, लॉग, ओके ये सब कवर किया। फिर डिफरेंशिएशन हमने कवर किया। डिफरेंशिएशन में जो है हमने देखा मैक्सिमा मिनिमा देखा, ठीक है, मैक्स एंड द मीन देखा। ओके फिर डबल डिफरेंशिएशन में हमने देखा कि कर्व किस टाइप से होता है, अगर डाउनवर्ड कर्व है तो क्या होगा, अपवर्ड कर्व है तो क्या होगा। ओके फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड में दिया हुआ है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा। ठीक,
इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा। इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है, एरिया अंडर द कर्व, ओके। और डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक। तो ये ओवरऑल बेसिक मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ था आज वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला टॉपिक होगा यूनिट डायमेंशन, ठीक है, एंड मेजरमेंट, ठीक, ओके, थैंक यू।